जय सियाराम। साथियों, मैं आपका रमेश शर्मा। कल एनडीए ने तीसरी बार भारतवर्ष में शपथ ग्रहण की है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उनको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाइयां। लेकिन कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। मित्रों, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। जीत हुई है और जोरदार हुई है, लेकिन ना मालूम क्यों एक छोटी सी टीस अंदर रह गई है। राज्य भी है, गवर्नेंस भी है, लेकिन अंदर एक छोटी सी टीस रह गई है और वो है 400 पार की। यदि देखा जाए तो इंडी गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, उन सब से बीजेपी को अधिक सीटें प्राप्त हुई है। लेकिन जो दिमाग में था 370 आए, वो न आ पाया। इसकी खुशी नहीं रही। लेकिन इंडी गठबंधन वाले, जिनकी सरकार नहीं बनी, जो भारतीय जनता पार्टी की सीटों से सभी के सभी पूरे कम रह गए, लेकिन वो अपनी खुशियों को जोर से जाहिर कर रहे हैं। समय है, चलता है। ऊंच नीच, हार जीत, जीवन मरण, लाभ हानि, यही प्रकृति का नियम है और ये चलता रहेगा। लेकिन फिर भी हमें उन कारणों को ढूंढना होगा जिसके पीछे हम 400 पार नहीं जा पाए। यदि उन कारणों को ढूंढे तो कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जिसका एक कारण है झूठ का पुलिंदा। इंडी गठबंधन वालों में एक झूठ का पुलिंदा खोल रखा था। राहुल गांधी संविधान की किताब हाथ में लेकर के, छोटी सी एक डायरी हाथ में लेकर के जगह जगह ये प्रचार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले संविधान को खत्म कर देंगे। अरे भाई, कैसे कह दिया आपने संविधान को खत्म कर दिया? किसने कहा संविधान को खत्म कर देंगे? लेकिन उनका ये झूठ अपना प्रभाव डाल चुका था। उनका दूसरा सबसे बड़ा झूठ ये था कि वो कह रहे थे कि रिजर्वेशन को हटा देंगे, और बार बार कह रहे थे कि SC ST के रिजर्वेशन को हटा देंगे। अरे भाई, रिजर्वेशन तो आपने हटाया है ओबीसी का। आपने मुसलमानों को रिजर्वेशन देकर के ओबीसी का रिजर्वेशन हटाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको एक्सपोज अच्छी तरह से नहीं कर पाई। लेकिन ये बार बार झूठ का पुलिंदा फहराते गए और कहते गए कि SC ST का रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी 400 पार आएगी तो खत्म कर देगी। मैं छोटा सा उदाहरण दूं, उसका इतना प्रभाव गांव गांव, गली गली के अंदर ये प्रचार किया कि रिजर्वेशन हटा देंगे। और मेरे पास एक छोटा एग्जांपल है। मैं एक मेडिकल की दुकान के ऊपर बैठा था, बाहर का गांव का एक बंदा आया, तो मैंने उसको पूछा, वोट किसको दोगे? उसने कहा कांग्रेस को। मैंने कहा क्यों भाई, मोदी अच्छा काम कर रहा है और कांग्रेस को वोट क्यों दोगे? तो वो कहने लगा कि मोदी जी हमारा रिजर्वेशन हटा रहे हैं। मैंने उसको समझाया कि ऐसा नहीं है। तो कि नहीं नहीं, बिल्कुल, हमारे पास में गांव गांव, जगह जगह हमारे नेता सब लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन को हटा देंगे। इस झूठ ने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दिया। बार बार झूठ करते रहे। बेरोजगारी, अडानी अंबानी, और जो मन में आए उतना झूठ। और उन्होंने एक नैरेटिव बना दिया था कि जहां भी हो आप इस झूठ के पुलिंदे को खोलते रहो। और कहावत है, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। बोलते जाओ, आखिर यदि आ भी जाएगा तो पता नहीं पड़ेगा कि भेड़िया आया। वही बात हुई और उसका नुकसान, उसका खामियाजाना हमें भुगतना पड़ा। खड़गे SC ST का नेता है, वो भी खड़ा होकर के कहता है कि रिजर्वेशन को हटा दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पे नीचे के जो लोग हैं वो गुमराह होते हैं। और उन्होंने ये सोचा कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन को हरा देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो है
जो कभी संविधान के खिलाफ नहीं जाएगी। वो व्यक्ति जो जब खड़ा होता है पार्लियामेंट में, शपथ लेने के लिए खड़ा होता है, तो संविधान को सिर के ऊपर लगा करके बात करता है, वो संविधान को कैसे हटाएगा, वो संविधान को कैसे बदलेगा। बदला तो इन्होंने कई बार, हजारों बार, और वो हम और आप जानते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते हैं। कई बार हंसते हैं, बातें करते हैं, यार तुम तो अयोध्या में हार गए। हारे, निश्चित तौर पे हारे। कई बार देखे तो ये सोचनीय विषय भी है। ये फैक्टर तो काम कर रहे हैं, लेकिन साथियों, अयोध्या वो जगह है। कई बार हम कहानियों में पढ़ते थे कि गडरिया एक टीले के ऊपर बैठता था और कोई भी उसके पास आता तो वो न्यायपूर्ण बातें करता था। राजा भोज का समय था और वो कई बार ऐसी न्याय की बातें करता था कि सोच नहीं सकते थे। राजा को इसके बारे में पता पड़ा और उस गडरिये को बुलाया और कहा कि कोई मुकदमा आया, उसका न्याय कर। तो वहां वो कुछ नहीं बोल पाया। तब राजा ने कहा, उस जगह को खोदो, उसके नीचे कुछ न कुछ होगा। और जब उस जगह को खोदा गया तो वहां पे विक्रमादित्य का सिंहासन प्राप्त हुआ। उस सिंहासन के ऊपर बैठ करके गडरिया न्याय करता था। तो साथियों, ये अयोध्या की धरती ही वैसी है। इसमें हमारा और आपका किसी का कसूर नहीं है। हमें किसी को कसूर देना ही नहीं है। ये धरती ही वैसी है। इस धरती के लोगों ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया, ये हम और आप जानते हैं। राम जी आए, अयोध्या में रहे, यहीं के लोगों ने सीता जी के ऊपर लांछन लगाया और सीता माता को वनवास जाना पड़ा। ये अयोध्या का कारण। इस पानी को, इस धरती को ये वरदान है कि वो कभी राम की हो ही नहीं सकती। हमने मंदिर बनाया है तो हमने कर्म किया है, और हमें कर्म करना है, कर्म करते जाना है। और हमें ये भी किसी को नहीं कहना है कि वहां जाओ तो प्रसाद मत लो, वो मत लो, वो मत लो। नहीं, हम तो हमारा कर्म करेंगे, वो अपना कर्म करेंगे। जो करेगा वो भरेगा। हमें अपना कर्म करना है। ईश्वर ने हो सकता है किसी रूप में उनका व्यवहार, और कोई हमारी परीक्षा ले रहा हो, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में वो ईश्वर हमें कई उम्मीदों से ऊपर ले जाएगा। साथियों, 400 पार हो या ना हो, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन एनडीए में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, और हमारे और आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इस बात को हमें पूरा ध्यान रखना है कि आगे से और मेहनत से तैयारी करनी है। कहावत है, यदि सफलता नहीं मिले तो सिद्धांत मत बदलो, रास्ते बदलो, पूरी मेहनत से आगे बढ़ो, जीत आपकी झोली में आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।